नमस्कार दोस्तों, एडवाइज एंड एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। गाइज, गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो वैकेंसीज निकली थी पीएन की और प्रोसेस सर्वर की, उसके लिए एक जीके का वीडियो ऑलरेडी मैंने करवा दिया है, जिनमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जज साहब के द्वारा। और गाइज, आज मैं अब आपके लिए लेकर आया हूं दूसरा पार्ट। तो आप अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए और अच्छे से इन क्वेश्चनों को याद कर लीजिए। गाइज, अगर आपसे एक क्वेश्चन भी गलत हो गया तो आपको वापस आना पड़ जाएगा, सरकारी नौकरी छूट जाएगी। और मैं आपको बता दूं, ये सरकारी नौकरी आपसे छूट गई तो आपको बहुत महंगी पड़ने वाली है गाइस। बहुत अच्छी जॉब है और सरकारी जॉब है गाइस। तो इस वीडियो को अच्छे से देखें और अपने दोस्तों पर भी शेयर करें गाइस, और खुद गौर से पढ़ें कम से कम 2 या 3 बार गाइस। आइए चलो स्टार्ट करते हैं गाइस। गुरुग्राम जी के पार्ट 2। अगर आपको सरकारी जॉब चाहिए तो गाइस पढ़ना पड़ेगा भाई। आ जाते हैं सुल्तानपुर पश्चिम बिहार। आपसे सवाल पूछा जाएगा जज साहब के द्वारा कि सुल्तानपुर पश्चिम बिहार कहां है, तो आप क्या जवाब दोगे? सर, गुरुग्राम में। सुल्तानपुर पश्चिम बिहार की स्थापना किसने की थी, बताइए। दूसरा क्वेश्चन इसी में से कर दिया ना जज साहब ने। आपको मैं बता दूं, जज साहब के पास एक लड़का और बैठा रहता है, 2 जने इंटरव्यू लेंगे, उसको सब चीज का ज्ञान रहता है। ठीक, आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो गुरुग्राम में सुल्तानपुर पश्चिम बिहार की स्थापना हुई थी 1972 में, लेकिन किसने की थी यह याद होना चाहिए आपको। सलीम अली ने। सलीम अली ने सुल्तानपुर पश्चिम बिहार की स्थापना। यहां पर साइबेरियन, अब तुमको पता होना चाहिए साइबेरिया कहां है। साइबेरिया रूस का बहुत बड़ा ठंडा इलाका है गाइस। ठीक, और वहां पर सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है साइबेरिया। तो वहां जब बर्फ जम जाती है तो वहां के सारस पक्षी इंडिया में आ जाते हैं, क्योंकि उनके घरों पर जो पक्षी हो उनके घरों पर बर्फ जम जाती है, जिसके कारण वो अपना घर छोड़कर भारत में आ जाते हैं। अब भारत में कहां आते हैं? सुल्तानपुर पश्चिम बिहार में और राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में भी एक पश्चिम बिहार है, वहां चले जाते हैं। तो अब ये किस लिए प्रसिद्ध है? साइबेरियन सारस के लिए ये प्रसिद्ध है। क्वेश्चन ये है आपके लिए। इसकी स्थापना 1972 में सलीम अली ने की थी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन क्या बनता है? 1991 में 1991 में राष्ट्रीय पक्षी बिहार का दर्जा मिला इसको। उन्नीस सौ 91 में राष्ट्रीय पक्षी बिहार का दर्जा मिला। 1972 में डॉक्टर सलीम अली ने इसकी स्थापना की। यहां तक आपके पॉइंट क्लियर हो जाने चाहिए। एक क्वेश्चन में से वो जज साहब आपसे पूछते चले जाएंगे और आपको जवाब देने हैं, घबराना नहीं है, कॉन्फिडेंस के साथ। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्म पानी का चश्मा। गर्म पानी का चश्मा कहां है? तो आप कह दोगे गुरुग्राम में। गलत, गुरुग्राम में नहीं है, गुरुग्राम के सोहना में है। सोहना, जो कल मैंने बताया था, सोहना। ठीक, तहसील। ठीक है, उप तहसील में नहीं आती है, तहसील में आती है। अब सोहना, सोहना कहां है? गुरुग्राम में। नई बात क्या है इसमें? आपसे पूछ लेंगे कि सोहना किस लिए प्रसिद्ध है, तो आप बताओगे कि सोहना गर्म पानी के लिए प्रसिद्ध है, वहां पर गर्म पानी का चश्मा है। क्लियर है भाई? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या बनता है? जैसा पूछ लेंगे, ठीक है यार तुम अच्छे से बता रहे हो, वेरी गुड। अब हमें यह और बता दीजिए गर्म पानी क्यों निकलता है वहां। अब आपका जवाब क्या है? तो आप बताओगे वहां गर्म पानी का चश्मा इसलिए है, या गर्म पानी इसलिए है क्योंकि वहां गंधक ज्यादा है। गंधक, गंधक, गंधक की अधिकता के कारण पानी गर्म रहता भाई। पानी गर्म रहता है। क्लियर है भाई पॉइंट?
गंधक की अधिकता के कारण पानी गर्म रहता है। अब आपसे पूछ लेंगे सुल्तानपुर झील के बारे में बताइए भाई, तो वही है उसका आंसर। सुल्तानपुर झील कहां है? गुरुग्राम। क्लियर। खलीलपुर झील कहां है? यहां फंस जाओगे आप, गुरुग्राम मत कहना सर जी। सर गुरुग्राम, खलीलपुर झील फर्रुखनगर में है। फर्रुखनगर गुरुग्राम की तहसील है। कल मैंने बताई थी गुरुग्राम में कितनी तहसील है? 5, उप तहसील 4, ठीक, खंड 4। तो इस तरीके से आप बता सकते हो। अब खलीलपुर झील में लिख देता हूं आपके लिए फर्रुखनगर, ठीक है गाइस। अब आपसे पूछ लेंगे सैनिक विश्वविद्यालय। भैया आप हमें ये बताइए, गुरुग्राम में सैनिक विश्वविद्यालय है? जो कि है जी, बिल्कुल। कहां पे है? बिनौला गांव में। तुरंत बता देना, बिनौला गांव में। तो भैया आप ये बताइए कि बिनौला गांव में सैनिक स्कूल की स्थापना कब हुई? अगर आपने इन क्वेश्चनों का जवाब दे दिया, जज साहब को जबरदस्ती आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक। जज साहब के दिमाग घूम जाएगा, क्योंकि यार ये बंदा इंटेलिजेंट है और ये हमारे साथ बैठने लायक है। इंटेलिजेंट लोगों को लेंगे, वो नालायक लोगों को नहीं लेंगे भैया, साफ बात है। तो अब आपको बता दूं सैनिक विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। तो गाइज सैनिक विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 2010 में। सैनिक विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 2010 में, बिनौला गांव में। आपको मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि जज बनते कैसे हैं, आपको हकीकत बताऊंगा। और जज नालायक लोगों को नहीं लेते, इंटेलिजेंट लोगों को लेते हैं गाइस। आ जाते हैं अपने पॉइंट पर। यहां तक मेरा क्लियर है भाई। सैनिक विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 2010 में, बिनौला गांव में। अब क्वेश्चन बनता है, राष्ट्रीय ब्रेन अनुसंधान संस्थान, यानी कि दिमाग, ब्रेन माने दिमाग, दिमाग में अगर कोई कैंसर वगैरह हो जाए तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा अच्छा संस्थान कौन सा है? राष्ट्रीय, जिसे राष्ट्रीय का दर्जा मिला है, वो गुरुग्राम में है, ब्रेन अनुसंधान संस्थान। तो ब्रेन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई? ये तो आपने लिख लिया होगा। ब्रेन अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई थी भैया आपकी 1997 में भाई, 1997 में, 1997 मानेसर में, ठीक है गाइस, मानेसर। चीनी मिट्टी, कांच मिट्टी, कांच बालू, ठीक है, बजरी, ठीक, चीनी मिट्टी, कांच मिट्टी, कांच बालू, बजरी किसकी प्रसिद्ध है? गुरुग्राम की। ब्रेन अनुसंधान संस्थान मैंने बता दिया आपको 1970 में मानेसर में स्थित है। प्रथम कार बिक्री, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है गाइस, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। सबसे पहली कार कब बिकी गुरुग्राम में? सबसे पहली कार, दमदमा झील बता दी मैंने, गुरुग्राम में। ये तो सबसे पहली कार कहां बिकी? गुरुग्राम में बिकी। लेकिन कब बिकी, सवाल ये भी तो है। तो गाइस सबसे पहली कार बिकी आपकी 14 दिसंबर 1983, 14 दिसंबर 1983। हमारा तो जन्म ही नहीं था। 14 दिसंबर 1983 को बिकी थी पहली कार। और आपको बता दूं गुरुग्राम में, गुरुग्राम के मानेसर में मारुति कार की उत्पादन फैक्ट्री लगी हुई है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहले गुरुग्राम में मेट्रो, सबसे पहले गुरुग्राम में मेट्रो कब चली? सबसे पहले गुरुग्राम में मेट्रो कब चली गाइस? तो ये सवाल आपसे जस्सा पूछ लेंगे, तो आपको इसका आंसर का क्या देना है? 2010 में चली गाइस, 2010। सबसे पहले हरियाणा के गुरुग्राम में
2010 में मेट्रो चली। ये कह देंगे मेट्रो भैया किससे आए हो? मेट्रो से। अच्छा ये बताइए कि मेट्रो कब चली, तब आप क्या जवाब दोगे? सर 2010 में। ठीक है, इसके बाद आपको पता होना चाहिए 3 बड़े शहर, भारत के 3 बड़े शहरों में गुरुग्राम का नाम आता है। तो आपसे पूछ लेंगे जज साहब की 3 बड़े शहरों में कौन कौन से शहर हैं भैया वो? तो याद रखें आप, मुंबई, ठीक है, मुंबई के बाद दिल्ली, उसके बाद गुरुग्राम। ठीक, मुंबई, दिल्ली, गुरुग्राम, 3 बड़े शहर। नई बात आपको बता देता हूं, मुंबई, दिल्ली और गुरुग्राम में प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है। एक बात मतलब कमाने वाला प्रत्येक व्यक्ति, उसकी आय सबसे ज्यादा है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर पलवल में किसी टीचर की तनख्वाह, प्राइवेट टीचर की तनख्वाह 15,000, तो गुरुग्राम में 25,000 है। प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है। समझ गए? अब ये बात क्लियर। सबसे ज्यादा साक्षरता कहां है? गुरुग्राम में। मेट्रो सिटी किसे कहते हैं फिलहाल की डेट में? गुरुग्राम को। हरियाणा सरकार एक ऐसी सरकार है जिसने ये कहा है कि गुरुग्राम को सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छा स्थल बनाने में हम अपने पैसे खुद लगाएंगे। ठीक, अब आ जाते हैं एक्सप्रेस वे। तो एक्सप्रेस वे गुरुग्राम में कब बना? तो गाइज एक्सप्रेस वे गुरुग्राम में बना 30 जनवरी 2018 को। गाइज 30 जनवरी 2018। ठीक है गाइज, अब आपसे पूछ लेगा दूसरा पुलिस जिला कौन सा है, तुरंत बता देना, मानेसर। पुलिस जिला कौन सा है दूसरा? मानेसर। क्योंकि भैया आपने दूसरा पुलिस जिला तो बता दिया, कृपया करके आप हमें पहला जिला बता दीजिए। तो दूसरा, सेकंड कौन सा है? मानेसर। फर्स्ट बता दीजिए। फर्स्ट है आपका हांसी। ठीक है गाइज, पहला जिला हांसी और दूसरा जिला आपका क्या है? मानेसर। इसके बाद गाइज पटौदी महल का निर्माण कब हुआ? पटौदी महल का निर्माण हुआ था आपका 1935 में। गाइज पटौदी महल का निर्माण हुआ था आपका 1935 में। आइए चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर। प्रथम रक्षा विश्वविद्यालय कहां स्थित है? जज साहब आपसे पूछेंगे प्रथम रक्षा विश्वविद्यालय कहां स्थित है, तो आपको गाइस जवाब देना पड़ेगा प्रथम रक्षा विश्वविद्यालय आपका बिनौला, बिनौला ग्राम में। अब ये बिनौला ग्राम कहां है? गुरुग्राम में गाइस। तो इस तरीके से आपसे जज साहब क्वेश्चन पूछेंगे। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा भैया एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जिस एनएसजी ही करते हैं मोदी जी की सिक्योरिटी में, तो एनएसजी कमांडो ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना कब हुई? 1984-85 गाइस, 1984-85। ठीक है, एनएसजी ट्रेनिंग सेंटर, ये वो ट्रेनिंग सेंटर है जहां से एनएसजी कमांडो निकलते हैं और ये ही मोदी जी की सुरक्षा में रहते हैं गाइस। ठीक, मोदी जी की सुरक्षा 7 लेयर में होती है, 7 चरणों में गाइस। जो सबसे पहला चरण यही है गाइस, उसके बाद लास्ट का जो चरण होता है 7वां चरण, दिल्ली पुलिस होती है गाइस। ठीक, अब आ जाते कार विंटेज रैली कहां निकलती है, तो आप तुरंत बता देना गुरुग्राम में। जज साहब आपको फंसाने की कोशिश करेंगे कि गुरुग्राम में नहीं निकलती, मुंबई में निकलती है, मुंबई में नहीं, तो आपको कॉन्फिडेंस के साथ यही कहना है कि सर गुरुग्राम में निकलती है। राहगीर नामक योजना 2013 में चली गाइस, जज साहब पूछ लेंगे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राहगीर नामक योजना। इसके बाद सुधीर सिंगला, सुधीर सिंगला पे मैं पीछे आऊंगा, पहले आपको मसला मतलब मुद्दे की बात बता देता हूं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। आपसे पूछा जाएगा कि गुरुग्राम में आप इंटरव्यू देने के लिए आए हो, तो यहां के मुख्य न्यायाधीश यानी कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का नाम क्या है? डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का तो आपको बताना पड़ेगा सूर्य प्रताप सिंह। फिलहाल की डेट में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो है वो है सूर्य प्रताप सिंह। ठीक, आपसे पूछा जाएगा, बहुत बार पूछा गया, प्रत्येक
कोर्ट के इंटरव्यू में पूछा जाता है कि जो जहां इंटरव्यू होता है वहां का डीसी कौन है, तो ऐसे ही गुरुग्राम के फिलहाल की डेट में, करंट में, हु इज द करंट डीसी ऑफ गुरुग्राम? दिस इज निशांत कुमार यादव। निशांत कुमार यादव इज द डीसी ऑफ गुरुग्राम, करंट डीसी है गाइज। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा भैया गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का आपने फॉर्म भरा था, उसका पिन कोड क्या है? तुरंत जवाब देना 122,001। गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट का है गाइज ये, गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, जिसे हम सेक्रेटरीट कहते हैं, उसका पिन कोड है 122,001। अब गुरुग्राम के सांसद कौन है तो आप बता देना तुरंत, राव इंद्रजीत सिंह, पार्टी बीजेपी। गुरुग्राम में विधानसभा सीट कितनी है? एक। फिलहाल की डेट में गुरुग्राम के विधायक कौन है तो तुरंत बता देना, सुधीर कुमार सिंगला, बीजेपी से। ठीक है गाइज, सुधीर कुमार सिंगला। ये आपके जीके के क्वेश्चन है गाइज। अब मैं आपको एक मुख्य बात बता देता हूं कि गुरुग्राम में मेले कौन कौन से लगते हैं। तो गाइज गुरुग्राम के जो मेले हैं वो है आपके बुद्ध माता का मेला, महादेव का मेला और भगत पूरन मल का मेला, भगत पूरनमल और बूढ़ी तीज का मेला गाइस, और शीतला माता का मेला तो आपको पता ही है। ठीक है गाइस, नेहरू स्टेडियम कहां स्थित है? गुरुग्राम में। शीतला माता का मेला, बूढ़ो तीज का मेला और आपका भगत पूरनमल का मेला और बुद्ध माता का मेला, ये सब गुरुग्राम में लगते हैं गाइस। तो इस तरीके से आप जीके गुरुग्राम की बता सकते हैं। सॉफ्टवेयर निर्यात, सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर निर्यात में गुरुग्राम 3rd नंबर पे आता है गाइस। सबसे पहले पे चेन्नई, दूसरे नंबर पर बेंगलोर, पहले नंबर पर चेन्नई, दूसरे नंबर पर बेंगलोर, तीसरे नंबर पर गुरुग्राम सॉफ्टवेयर में। और गाइस मैं आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि गुरुग्राम का क्षेत्रफल तो मैंने आपको बता दिया 1258 वर्ग किलोमीटर है। सौर ऊर्जा का मुख्यालय कहां स्थित है? सौर ऊर्जा का मुख्यालय गुरुग्राम में स्थित है गाइज। तो ये आपके सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको अच्छे से पढ़ें, एक क्वेश्चन भी मिस ना करें। अगर आपने एक क्वेश्चन भी मिस कर दिया तो यू विल लूज द अपॉर्चुनिटी टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब। तो आपके पास गवर्नमेंट जॉब को पाने की जो मौका है वो खत्म हो जाएगा गाइज। इसीलिए मैं आप सभी से कह रहा हूं कि अच्छे से पढ़ें इस गुरुग्राम जीके को। इसका पहला पार्ट मैंने डाल दिया है, ये दूसरा पार्ट है गाइज, सेकंड पार्ट। अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं 3rd पार्ट भी बना दूंगा, लेकिन अभी गाइज आप इसको अच्छे से पढ़िए। बंद उधर रोक दिया, तो गया और फिर चला दिया। मैं आपके लिए 3rd पार्ट भी बना दूंगा, अगर जरूरत पड़ेगी तो आप मेरे पास कमेंट कर देना। अगर जैसा भी कोई किसी का क्वेश्चन है तो आप कमेंट करना मेरे पास, मैं उस कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा गाइज। अब ये वीडियो जो आपका है ये आपका इस जज के इंटरव्यू के लिए ही नहीं है, ये आपका ग्रुप डी में भी काम आएगा, ग्रुप सी के एग्जाम में भी काम आएगा गाइज। और गाइज मैं आप सभी से ये चाहता हूं कि आप अपने ग्रुप्स में, जो भी ग्रुप्स बने हुए हैं आपके फोन में, उन ग्रुप्स पर गाइज इस वीडियो को शेयर कर दें गाइज, और फेसबुक पर भी शेयर करें गाइज, और इंस्टा पे भी शेयर करें गाइज। मैं ये चाहता हूं आपसे, और आप अच्छे से तैयारी करें गाइज अपने इंटरव्यू की। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आगे की अपडेट पाने के लिए गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और गाइज प्लीज प्लीज, मैंने बहुत मेहनत किया आपके लिए इस वीडियो को बनाने के लिए, तो लाइक जरूर करें गाइज, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है गाइज मेरा, और प्लीज इसको शेयर करें गाइज, और वीडियो पूरा देखें, अधूरा ज्ञान प्राप्त ना करें गाइज। नमस्कार गाइज।